हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एसीएफ जूलॉजी वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज यानी जाति की अवधारणा पर। इस वीडियो में हम स्पीशीज के अर्थ, परिचय, परंपरागत अवधारणा, जैविक अवधारणा और आधुनिक अवधारणा तथा जाति के प्रकार पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस टॉपिक पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्पीशीज का अर्थ एवं परिचय। दोस्तों, स्पीशीज एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है काइंड यानी प्रकार। स्पीशीज शब्द जो है जॉन रे के द्वारा 1693 में दिया गया। स्पीशीज को बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, प्राइमरी यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, माइक्रो यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब स्पीशीज के जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, लेकिन जनरल कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसके प्रमुख विशेषताएं हैं दो, यानी प्रमुख दो कैरेक्टर की ही बात करते हैं। किसी जाति के सभी सदस्यों के विशिष्ट लक्षण समान होते हैं जो उन्हें अन्य जातियों से अलग रखते हैं। दूसरा है, किसी जाति के बीच इंटरमीडिएट अर्थात मध्यस्थ यानी संक्रामी जीव नहीं पाए जाते हैं। मीन्स स्पीशीज में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी परंपरागत अवधारणा, जैविक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा। दोस्तों, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले थोड़ा हम स्पीशीज के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर चर्चा कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी तक स्पीशीज को अस्थायी लक्षणों वाली मानव द्वारा वर्गीकृत काल्पनिक इकाई माना जाता था, लेकिन बाद में कैरोलस लिनियस ने स्पीशीज की परंपरागत अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने यह अवधारणा अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि जातियों के लक्षण है वो स्थायी होते हैं और ये एक दूसरे से स्पष्ट रूप से डिफरेंट होते हैं। तो यह उनकी अवधारणा आकार पर आधारित थी, इसीलिए आकारी की अवधारणा भी कहलाती है। कैरोलस लिनियस ने जो जाति की परिभाषा प्रस्तुत की थी, तो उन्होंने बताया कि आकारिकी रूप से स्पष्ट जीवों का समूह स्पीशीज कहलाता है। लेकिन सभी जातियों के जीवों पर यह कॉन्सेप्ट सही साबित नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, उनमें आकार के आधार पर काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। दोस्तों, हम इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैलार्ड नाम का एक पक्षी है जिसे रिवर डक भी कहा जाता है। इस पक्षी के नर व मादा दोनों में इतना डिफरेंट होता है कि पहले इसको क्लासिफिकेशन के समय इसके नर व मादा दोनों को अलग अलग जाति में रखा गया। तो नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्नेस्ट मेयर की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, जो इन्होंने 1942 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनके अनुसार एक जाति के परस्पर इंटरब्रीड अर्थात अंतर्जनन करने वाले जीवों का समूह स्पीशीज कहलाता है। अब नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। समान जीवों का ऐसा समूह जिसमें समान आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं एवं जो आपस में प्रजनन करके प्रजननशील या फर्टाइल संतति का निर्माण करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज दो प्रकार की होती है, मोनोटाइपिक स्पीशीज, नॉन डायमेंशनल स्पीशीज यानी एकल प्ररूपी जातियाँ। दूसरी है पॉलीटाइपिक स्पीशीज या फिर मल्टी डायमेंशनल स्पीशीज यानी बहुल प्ररूपी जातियाँ। एकल प्ररूपी जातियाँ जब मूल जाति ही अलग होकर एक नई जाति बना लेती है तो आपस में ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती है, अर्थात ये आपस में
जननक्षम नहीं होती है तो ऐसी जातियाँ एकल प्ररूपी जातियाँ कहलाती है। पॉलीटाइपिक स्पीसीज, जब कोई जाति दो या दो से अधिक स्पीसीज या सब स्पीसीज में विभक्त होकर नई जातियाँ बनाती है तो उसे पॉलीटाइपिक स्पीसीज कहा जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलीटाइपिक स्पीसीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलीटाइपिक स्पीसीज की कैटेगरीज है तो सबसे पहले कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इसको सब स्पीसीज में। सब स्पीसीज डिवाइड होती है क्लाइंस यानी प्रवण में, और क्लाइंस डिवाइड होते हैं डीम्स या डीम में, जिसको हिंदी में समुदाय कहा जाता है। दोस्तों, डीम के ऊपर काफ़ी बार सवाल पूछा जा चुका है। अब हम सब स्पीसीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी जाति का भौगोलिक रूप से पृथक वह समूह है जो मूल आबादी के उसी परास में वास करता है एवं आनुवंशिक व आकारिक रूप से अलग होते हुए भी आपस में संकरण करने में समर्थ होता है, सब स्पीसीज कहलाता है। क्लाइंस दूर दूर तक फैली हुई स्थानीय जातियों के वे वर्ग जो अपने ज्योग्राफिकल रेंज में रेगुलर व स्टेप वाइज रूपांतरण दर्शाते हैं, क्लाइंस कहलाते हैं। डीम किसी जाति के स्थानीय आबादी के जीवों की इकाई डीम कहलाती है। ये आनुवंशिक समान होती है, फर्टाइल होती है, बट ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड होती है। डीम जाति की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम स्पीशीज से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिनसे परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन यानी विस्तानिक अथवा भिन्न देशीय जाति उद्भवन। एक ही जाति के द्वारा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण नई जातियों का निर्माण विस्तानिक जाति उद्भवन कहलाता है। एग्जाम्पल है डार्विन की फिंचें। सिम्पेट्रिक स्पेसियन समस्थानिक अथवा एक देशीय जाति उद्भवन, अर्थात एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न जातियां जो आपस में प्रजनन नहीं कर सकती, इनका विकास क्रोमोजोम में परिवर्तन के कारण होता है। एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। नेक्स्ट है पैरापैट्रिक उद्भवन। ये स्पीसीज एक भौगोलिक सीमा के दोनों और एक संकीर्ण क्षेत्र में प्रजनन करती है। ये तीनों पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी बार इनसे सवाल पूछे गए हैं, तो इनको याद रखने का जो तरीका एक सिंगल वर्ड में इनको याद रखा जा सकता है। एलोपैट्रिक मीन्स ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, सिम्पेट्रिक मीन्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। नेक्स्ट है सिबलिंग स्पीसीज है एक, जिसको हिंदी में सहोदर जातियां कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल रूप से समान होती है लेकिन रिप्रोडक्टिव रूप से आइसोलेटेड होती है, अर्थात वे सिम्पेट्रिक जातियां जो आकारिक रूप से समान होती है लेकिन जननिक रूप से आइसोलेट होती है, वो सिबलिंग स्पीसीज कहलाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ स्पीशिएशन यानी जाति उद्भवन के कारक कौन कौन से हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। आइसोलेशन है, म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, नेचुरल सेलेक्शन है, रिकॉम्बिनेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन रैंडम मैटिंग है। तो कारकों में से तो मैचिंग या इनमें से कोई सा नहीं है, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है।